नमस्कार विद्यार्थी। आज की इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूर्णांक कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे से इस पर ध्यान देना है। तो हमने संख्या पद्धति के अंदर पढ़ा था कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक को मैं संख्या रेखा के ऊपर दर्शा के बताता हूँ। पूर्णांक पूर्णांक यानी पूर्ण है, यानी सभी अंक जो सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम बीच में शून्य ले सकते हैं। इसके दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ये प्लस अनंत यानी धनात्मक अनंत के इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाईं तरफ हम लेंगे ऋणात्मक अंकों को और ये अनंत के माइनस अनंत इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। तो ये सभी संख्याएं कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग यानी पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर मैंने पिछली कक्षाओं के अंदर बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के गुणा, भाग और योग के नियम ये सब बताए थे। तो ये हमें याद रहने चाहिए। तो हम यहाँ पर पूर्णांकों के योग के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। साधारण उदाहरण -3 और +4। तो इनके लिए देखिए, योग के नियमानुसार जो अंक बड़ा है, निरपेक्ष जिसका मान बड़ा है, तो 3 और 4 में से हम देखें तो 4 बड़ा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा प्लस, जिसे हम लिखते नहीं है, और 4 में से हम 3 घटा देंगे तो उत्तर आ गया +1। इसी प्रकार अगला उदाहरण लें 6 - 9। अब ध्यान दें, यहाँ पर बड़ा अंक है 9, तो इसका चिन्ह है ऋणात्मक, और बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 9 में से 6 गया तो बच गया 3। इसी प्रकार अगली संख्या का जो उदाहरण है वो हम ले लेते हैं -9 - 7। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं क्या है? ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? चिन्ह ऋणात्मक ही रहता है और संख्याएं जुड़ जाती है। तो 9 और 7 जुड़कर कितने हो गए? 16। अगला हम उदाहरण लें -8 और +3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या है, जो 8 है, वो बड़ी है, तो यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक रहेगा और 8 में से हम 3 घटा देंगे तो आ गया है 5। अगला एक उदाहरण लें 11 - 7। तो 11 में से 7 आते हैं तो हमें पता है कि 4 आते हैं। अगर योग के नियमानुसार देखें तो देखिए 11 धनात्मक है तो चिन्ह प्लस का रहेगा, और 11 में से हम 7 घटा देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये तो कुछ साधारण उदाहरण थे जो सिर्फ योग के लिए थे। अब अगर इनके अंदर गुणा और भाग के नियम भी शामिल हो जाए, इस प्रकार कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए, जैसे -3 प्लस -6 इनका मान कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर कोष्ठक खोलते हैं। -3 के बाहर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि प्लस और माइनस यानी विपरीत चिन्ह है, इनका गुणा जब भी हम करेंगे तो माइनस का चिन्ह ही बाहर आएगा। तो यहाँ पर -3 प्लस माइनस माइनस।
इसी प्रकार ये प्लस माइनस आपस में गुणा होकर क्या बन जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ पर ये तो गुणा और भाग के नियम चिन्हों के लिए अलग है। अब हम योग के नियम लगाते हैं। तो योग के नियमानुसार देखिए, दोनों जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक है, तो यहाँ पर चिन्ह भी ऋणात्मक आएगा और दोनों संख्याएं क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं, -4 माइनस प्लस और -3। तो इसी ऊपर वाले उदाहरण की तरह यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगा -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा -3, दोनों माइनस के तो -4 3 जुड़कर हो गए 7। एक और उदाहरण लेते हैं, -5 माइनस और माइनस के 2। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस प्लस ये गुणा होकर हो जाएगा माइनस और अंक है 5। यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा हो रहा है तो ये हो गया है प्लस। तो अब योग के नियम अनुसार -5 बड़ा अंक है तो यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक आएगा, और 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो चिन्ह ये -3। इसी प्रकार हम और एक संख्या लेते हैं, 7 -6। इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने 7 को कोष्टक में नहीं रखा है तो 7 ऐसे ही रह जाएगा। अगली जो यहाँ पर संख्या है उसके लिए देखिए कोष्टक है, यहाँ कोष्टक हम खोलेंगे तो माइनस से माइनस गुणा होगा और ये बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया 6 7 जुड़कर हो गए 13। इसी प्रकार -2 प्लस 9। यहाँ पर ध्यान दें, इन दोनों को सॉरी ये कोष्टक है इसको हम खोल देते हैं, यहाँ आ जाएगा -2, इसके कोष्टक नहीं है तो ये रह जाएगा +9। 9 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। 9 में से 2 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इस प्रकार ये होता है पूर्णांकों का योग। ये यहाँ पर हमने दो अंकों के लिए लिया है। सबसे पहले हम इनका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर साधारण योग के नियम लगे हैं और इसके अंदर चिन्हों के लिए गुणा और भाग के नियम पहले लगे हैं और उसके बाद में योग के नियम लगे हैं और फिर इनका हल आया है। तो आपको इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान देना है। पिछली जो दोनों सारणियां वो भी अच्छे से याद करनी है। धन्यवाद।